नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे माता पिता, कैसे हो आप? अच्छे होगे, आशा करता हूँ स्वस्थ होगे। मैं अपनी डायरी में से थोड़ा पढ़कर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं अपनी डायरी पे नोट कर लेता हूँ। उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कभी कोई भाषा भूल जाता हूँ तो मैं डायरी में लिख लेता हूँ। तो आज का मेरा विषय है भक्ति और भाव। भक्ति और भाव क्या चीज है? भक्ति और भाव क्या चीज है, आज का मेरा विषय ये है। आप वीडियो को स्किप ना करें, आप देखें और सोचें और समझें। आज मैं आपको बताऊंगा भक्ति और भाव सेवा के बारे में। भक्ति वो होती है जो कि इष्ट की आराधना करते हैं और आप अपना ध्यान लगाते हैं। ध्यान और मन की शक्ति और की प्रेम भाव की शक्ति, जब ये शक्ति आपसे मिलती है तब आप परमात्मा की शक्ति तक पहुंचते हैं। और जब यह शक्ति आपको प्राप्त होती है, यह जो ब्रह्मांड, जो देवीय शक्ति होती है, वो आपके जीवन काल तक साथ देती है। यह वो सावर मंत्र की शक्ति नहीं है जो आप 41 या 31 या 21 दिन साधना करके प्राप्त कर लें। यह जो सेवा की भक्ति और हमेशा आपका और आपके परिवार का साथ जीवन भर तक देती है। सेवा की भक्ति, भाव की भक्ति, और सारे संसार का भी साथ देती है। और जब साथ देती है तो जी और जान से देती है, यानी जी और जान से साथ देती है। भगत जो शक्ति होती है वह शक्ति भक्ति और सेवा की होती है। दोनों एक ही शक्ति होती हैं, भगत की और भक्ति की। पर हम लोग कोई किसी रूप से उनको पूजता है, कोई किसी रूप से पूजता है। किसी को जल्दी शक्ति चाहिए, किसी को भक्ति सेवा से इष्ट की शक्ति को प्राप्त करता है। पर आजकल क्या है, इतना समय नहीं है जो लोगों के पास सेवा और भक्ति कर सके, क्योंकि साधना में कभी टाइम नहीं लगता है, साधना करने में टाइम नहीं लगता है, और किसी को जल्दी भी प्राप्ति हो जाती है। पर होती है इसलिए कौन कितना अपनी आत्मा को तोड़ देता है, और जिसने यह समझ लिया तो उसको जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जो भगत होते हैं उनको कभी इष्ट नहीं प्राप्त होता, और भक्ति सेवा मार्ग पर चलते हैं उनको हर जगह, हर मोड़, हर रूप से साथ देती है। यहाँ पर परमात्मा की शक्ति मिलना इतना आसान नहीं है, होता है। आप भक्ति और अपनी सेवा से पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। इस परमात्मा की शक्ति को दो मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप बीज मंत्र से आप प्राप्त कर सकते हैं शक्ति को, और जिसने की है उसको पता है। जिस सच्ची की होगी, जिसने शक्ति की होगी, वही सही मार्ग बता सकता है। बाकी तो सब टाइम पास के लिए आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि आप वहीं तक घूमते रहेंगे, पर आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, पर आप उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और आप एक बात सोचो, आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस संसार में हर काम इंसान ही करता है और कोई नहीं करता है। और हम इस दुनिया में जो भक्ति सेवा लाख में एक या दो
लोग ही प्राप्त करते हैं, यानी हम भक्ति सेवा लाखों में 1 या 2 लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, हर कोई नहीं। और जो झूठ एक दूसरे से ज्ञान लेके किताब में देखकर देता है, वो लोग खुद कभी नहीं बन पाते। यह जो मैं अपनी नोट डायरी में लिखता हूं, मैं अपना अनुभव करके ही आपको बताता हूं जी। मैं आपसे हमेशा कभी भी पूछ सकते हो, आप लोग हमसे कभी भी किसी विषय के बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि खुद का ज्ञान है ये। और मैं इस बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। यह आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कभी भी, क्योंकि मैं जितना करता हूं और मुझे जितना ज्ञान आता है, मैं अपनी डायरी में लिखता हूं। और आपको यह भी नहीं कह रहा हूं, और मैं अपने आप को यह भी नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां मुझे प्राप्त हैं, क्योंकि आप आज तक ईश्वर को मैंने भी आज तक नहीं देखा है, क्योंकि मैंने भी ईश्वर को आज तक नहीं देखा है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने भगवान को देखा है, पर मैं किसी के बारे में बोलना सही नहीं है, पर मेरा किसी के बारे में बोलना सही नहीं। एक बात पर भगवान होते हैं और हर जगह पर होते हैं, और उनको देखा भी जा सकता है और बात भी की जा सकती है, यह सत्य है। और यह हर एक इंसान कर सकता है, पर इसका रास्ता और मार्ग अलग अलग है। जिसने समझ लिया उसने पा लिया। उसको विश्वास और अटूट भरोसा और अपना मार्ग बदलना पड़ता है, तब आप जाकर कहीं आपको दर्शन हो पाएंगे उनका जो भी असली रूप है उसमें। और यह हर किसी को नसीब नहीं होता है, इसमें परीक्षा बहुत पास करनी पड़ती है। ऐसी परीक्षा होती है कि आपकी और आपके तन मन धन और आत्मा, विश्वास, नियति और सच्चाई और छल कपट चुगली और भी सारी बातें हैं। तो यह है सेवा और भक्ति की साधना। मैं धीरे धीरे सब कुछ, हर एक बात, चीज विषय आपको बताऊंगा। मैं आपको अपना और आगे थोड़ा सा क्या डायरी में से देख रहा हूं, थोड़ी दिक्कत आ रही, परेशानी, माफी चाहूंगा। बस मुझे जरूरत है कि जो अपना ज्ञान देता है उस ज्ञान को आप समझ लो, तब मैं समझूंगा कि मैंने कोई एक काम अच्छा कर लिया है। जो भी आप मेरा ज्ञान लेते हो, तो आप उस ज्ञान को सोचोगे, समझोगे, तब मैं समझूंगा कि आपने अच्छा काम किया है। जब आप खुद में करोगे तब दूसरे को कर पाओगे। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।